हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम जब ब्लड चेकअप के लिए देते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, सीबीसी रिपोर्ट जब आती है, जब हम ब्लड सैंपल देते हैं तो उसके बाद सीबीसी रिपोर्ट आती है हमें, ठीक है। टोटल ब्लड काउंट आती है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। तो उसको हम कैसे जानेंगे कि क्या हुआ है, कैसे हम उसे देखेंगे, ठीक है। उसका बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म नेम लिखा हुआ था, तो हम कैसे जानेंगे कि उसे क्या बोलते हैं, क्या चीज़ है, कैसे उसे चेक करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वही रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। पहला आती है टोटल आरबीसी रेड ब्लड काउंट्स, एचबी हीमोग्लोबिन, ठीक है, पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम, एमसीएच मीन कैप्सूलर वॉल्यूम, एमसीएच मीन कैप्सूलर हीमोग्लोबिन, आरडीडब्ल्यू रेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स पॉलीमॉर्फोस के नाम से भी लिखा होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, स्नोफिल्स, प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग सीबीसी रिपोर्ट्स में देखते हैं, ये सारे नाम देखते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ होता है और इसकी रेंज क्या होती है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या फिर इसे इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल रेंज होता है, इसका सामान्य मात्रा नॉर्मल रेंज 4.5 टू 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड, यानी 1 ml ब्लड में, ठीक है। 1 ml ब्लड में आरबीसी का कितना रेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी नॉर्मल रेंज, ठीक है, आरबीसी काउंट। तो आरबीसी अगर बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, आरबीसी का रेंज 5.5 से ज़्यादा चला जाता है तो उसे पॉलीसिस्टेमिया बोलते हैं, ठीक है। अगर वहीं आरबीसी का रेंज जो है 4.5 मिलियन से कम हो जाए तब जाके एनीमिया हो जाता है हमारे बॉडी में, या फिर इरिथ्रोपेनिया भी बोलते हैं, क्योंकि इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, उसकी वजह से इसे इरिथ्रोपेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर रेंज ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा और रेंज कम हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। ये रहा आरबीसी। फिर दूसरा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तब क्या होता है और हमारी बॉडी में उसका रेंज कितना होता है। तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज जो होता है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मेल है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड, ये डेसीलीटर है, ठीक है। डीएल का मतलब हो गया डेसीलीटर, ठीक है। 1 डेसीलीटर ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, तो 14 टू 18 ग्राम मेल में होगा, पुरुष में। महिला में, फीमेल में कितना होगा, 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर वही हीमोग्लोबिन अगर बढ़ जाता है और कम हो जाता है तो क्या होगा, पॉलीसिस्थेमिया हो जाएगा, ठीक है। पॉलीसिस्थेमिया यहाँ भी बोल रहे थे क्योंकि जब हमारी ये आरबीसी हो गई, ठीक है, आरबीसी, ठीक है, इस आरबीसी के सरफेस पे ही हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होती है। तो अगर हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आरबीसी का नंबर अफेक्ट होती है। अगर आरबीसी का नंबर कम हो रहा है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। अगर आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सेम चीज़ें होती है, अगर हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है तो पॉलीसिस्टेमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाती हो तो एनीमिया हो जाता है, क्योंकि आरबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड है पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है कि हम लोग 12th में केमिस्ट्री में पढ़े थे पैक्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कंटेनर है, कोई कंटेनर है, इसमें ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे इस कंटेनर का 2 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, 2 लीटर, लेकिन ये कितना सरफेस ऑक्यूपाई करे, हम इसका निकालेंगे, पूरा सरफेस निकालेंगे तो हो सकता है ये 1 से 1.5 लीटर ही ऑक्यूपाई करे, ये जो ऑब्जेक्ट है। ये तो खाली स्पेस है ना, खाली स्पेस को अगर हम ना काउंट करें तो ये जो खाली स्पेस है, जो बीच बीच में खाली स्पेस है, अगर इसको ना काउंट करें, सिर्फ सेल कितना स्पेस काउंट कर रहा है तो हो सकता है 1.5 लीटर करे, कम ही करेगा क्योंकि खाली स्पेस को हम हटा दिए। तो ये होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी टोटल ब्लड, हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, उसमें आरबीसी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है आरबीसी, ठीक है। ये होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल नॉर्मल रेंज होती है, मेल में थोड़ा ज़्यादा होती है, 40 टू 54%, और 38 टू 47 ये फीमेल में होती है, ठीक है। पीसीबी की सहायता से हमें पता चलता है कि ब्लड में कितना परसेंट आरबीसी है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड, पूरे ब्लड में कितना परसेंट आरबीसी है ये पता चलता है हमें, ठीक है। सेम अगर आरबी पैक्ड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए फिर डिक्रीज कर जाए पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आरबीसी
इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो आरबीसीज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज करेगा तो पॉलीसिस्टेमिया और डिक्रीज करेगा तो एनीमिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एमसीवी। एमसीवी क्या होती है? मीन कैप्सुलर वॉल्यूम, ठीक है। मीन क्या होती है? हम लोग जैसे एवरेज निकालते हैं ना, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, ठीक है, एवरेज। तो एवरेज कैप्सुलर का मतलब हो गया सेल, ठीक है। कैप्सुलर का मतलब आरबीसी। तो आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे जो पहले वाला था पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम में हम परसेंटेज देख रहे थे। पीसीबी में क्या देख रहे थे हम लोग? परसेंटेज देख रहे थे कि आरबीसी कितना परसेंट वॉल्यूम में ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ उसका वॉल्यूम लीटर में देखेंगे, ठीक है। फेम्टोलीटर, ठीक है। लीटर, ये याद रखिएगा, ये यूनिट बहुत बार ही एग्जाम वगैरह में पूछी जाती है, ठीक है। फेम्टोलीटर, तो इसमें हम फेम्टोलीटर के रूप में निकालेंगे। तो इसका रेंज कितना होता है? 80 to 96 फेम्टोलीटर बाई द हेल्प ऑफ एमसीवी की सहायता से हम क्या जान सकते हैं? फाइंड आउट आरबीसी वॉल्यूम, आरबीसी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, एंड साइज ऑफ आरबीसी छोटा है, आरबीसी बड़ा है, और आरबीसी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, एक आरबीसी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं एमसीवी से। एमसीवी की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी का आयतन, वॉल्यूम और उसका आकार कितना है, ठीक है। अगर एमसीवी इंक्रीज कर जाता है तो मैक्रोसाइट्स, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो मैं जब एमसीवी इंक्रीज कर जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि मैक्रोसाइट्स यानी आरबीसी का जो वॉल्यूम है और उसका आकार है, साइज है, वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। उसका साइज इंक्रीज कर गया, और इसमें साइज उसका डिक्रीज कर गया माइक्रोसाइट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट है एमसीएच, मीन कैप्सुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। नॉर्मल रेंज इसकी होती है 27 to 33 पिकोग्राम, ठीक है। अब तक हम लोग क्या देखे थे? हीमोग्लोबिन हम लोग जो पीछे वाला देखे थे वो 12 to 18 थी, 14 to 16 थी। मेल और फीमेल में थोड़ा डिफर कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या देखे थे? ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर। ये था हमारा 1 डेसीलीटर में, 1 डेसीलीटर ब्लड में, ठीक है। 1 डेसीलीटर ब्लड में इतना काउंट हो रहा था। मेल और फीमेल में डिफरेंट था थोड़ा। तो 12 to 18 ग्राम या फिर 14 to 16 ग्राम इस तरह से था। लेकिन जब हम एक आरबीसी, अब 1 डेसीलीटर में तो बहुत सारा आरबीसी होगा, 1 डेसीलीटर में, 1 डेसीलीटर ब्लड में सो मेनी आरबीसीज होंगे, ठीक है, बहुत सारे आरबीसीज होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक आरबीसी पे हम क्या देखेंगे? उसमें से 1 आरबीसी, एक आरबीसी पे कितना हीमोग्लोबिन है, उसके सरफेस पे हाउ मच हीमोग्लोबिन अटैच्ड। तो वो उसका यूनिट पिकोग्राम, बहुत छोटा यूनिट होता है, बहुत कम। पिको आई थिंक, मुझे कंफर्म याद नहीं है, पिको होता है 10 to power -12 ग्राम, ठीक है। यानी 1 ग्राम के ये मतलब 12वें भाग कम, ठीक है। तो इतना पिकोग्राम होता है एक आरबीसी पे, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ एमसीएच फाइंड आउट हाउ मच हेमोग्लोबिन्स प्रेजेंट ऑन 1 आरबीसी, एक आरबीसी पे, एक रेड ब्लड सेल पे कितना हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसको पिकोग्राम में, मतलब बहुत ही कम रहता है, ठीक है। बहुत सारा हीमोग्लोबिन्स को बहुत सारा आरबीसी को मिला के ये बनता है 12 से 18 ग्राम तक जाता है, ठीक है। तो एक आरबीसी पे, तो अगर ये इंक्रीज कर जाता है इसका साइज, और मान लेते हैं कि मैक्रोसाइट्स, ठीक है, मैक्रोसाइट्स, फिर आया माइक्रोसाइट एनीमिया, ठीक है। तो मैक्रोसाइट अगर आरबीसी का साइज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो उस पर हीमोग्लोबिन्स का नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर वहीं साइज छोटा रहेगा तो हीमोग्लोबिन्स का नंबर भी कम रहेगा, ठीक है। तो मैक्रोसाइट्स अगर एमसीएच इंक्रीज कर गया तो मैक्रोसाइट्स कहलाता है, और एमसीएच डिक्रीज कर गया तो मैक्रोसाइट्स एनीमिया कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है RDW, ठीक है। RDW का मतलब होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ ही आ रहा है कि हमारे होल ब्लड में कितना आरबीसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो उसको हम परसेंटेज में निकालते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे किस में निकालते हैं हम, परसेंटेज में। 11 to 14 रेंज होती है परसेंट, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ RDW फाइंड आउट हाउ मच परसेंट ऑफ चेंजेज इन नंबर्स एंड साइज ऑफ RBC। इसमें भी हम परसेंटेज में देखते हैं कि उसका कितना नंबर में चेंज आया और उसके साइज में कितना चेंजेज आया, ठीक है, उसके संख्या और आकार में कितना चेंजेज आया, ठीक है। तो यहाँ पे RDW इंक्रीज कर सकता है। अगर मान लेते हैं RDW इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि RBC का साइज इंक्रीज कर रहा है और RBC का नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ डिटरमाइन करता है RDW एक साथ, ठीक है। RDW दो चीज़ डिटरमाइन करता है, उसके साइज और उसके नंबर्स को। अगर RDW इंक्रीज कर रहा है तो उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, उसकी नंबर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर RDW डिक्रीज कर रहा है तो उसकी साइज भी डिक्रीज कर रही है और नंबर्स भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल, वाइट WBC वाइट ब्लड सेल। तो इसकी रेंज होती है 4.5 हज़ार से लेके 11,000 तक, ठीक है। 4,500 to 11,000 तक होती है। तो WBC डिटरमाइन करता है कि अगर बॉडी में हमारे किसी भी तरह का संक्रमण या फिर इन्फेक्शन हुआ है, हमारे बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन या फिर संक्रमण हुआ है तो WBC का नंबर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अगर WBC का नंबर इंक्रीज कर जाता है तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर डिक्रीज कर गया तो ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। पेनिया का मतलब ही होता है डिक्रीज, ठीक है। पेनिया का मतलब होता है डिक्रीजेज और साइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीजेज, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कहीं भी साइटोसिस लगा है इसका मतलब वो है इंक्रीज हो रहा है और कहीं भी पेनिया लगा है तो उसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इन्फेक्शन के केस में अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है बहुत ज़्यादा तो WBC का नंबर इंक्रीज कर जाता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स, WBC होते हैं, जिसमें से होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्नोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। ये 1 by 1 देखेंगे, ठीक है। तो पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, मोर अमाउंट में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा WBC, मतलब WBC में जितना भी टाइप्स होता है सेल का ना, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर, मैक्सिमम अमाउंट होती है इसकी, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, 2000 से 7000 पर ml, 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलती है या फिर 1 ml ब्लड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स अगर इंक्रीज कर जाए न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं और डिक्रीज कर जाए तो पेनिया बोलते हैं, न्यूट्रोपेनिया, ठीक है। तो इफ़ न्यूट्रोफिल्स अगर इंक्रीज किया हुआ है, उसका रेंज अगर मैंने रिपोर्ट देखा उसका रेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कि बॉडी में कहीं ना कहीं एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रही है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी का रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है। बॉडी में एक्यूट है, यानी एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, 2 टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं, मैंने पहले के चैप्टर्स में पढ़ाया है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में हो रही है तब जाके न्यूट्रोफिल्स का नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ आता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स का रेंज होता है 1000 to 3000 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट्स का नंबर न्यूट्रोफिल्स का इंक्रीज कर रहा था तो वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा था। अगर लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अगर इंक्रीज कर जाता है लिम्फोसाइट्स का नंबर तो लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं, अगर डिक्रीज कर जाता है लिम्फोसाइटोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोनोसाइट्स, ठीक है। तो मोनोसाइट्स का नॉर्मल रेंज होता है 200 से 1000 पर सेंटीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। पहले मैं बता चुकी, सॉरी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पर सेंटीमीटर मैंने बोल रखा है, पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मोनोसाइट्स इन ब्लड और ए बॉडी, तो वो इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो हमें मोनोसाइट्स का नंबर इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। हमारी मोनोसाइट्स नंबर जो है, रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। तो मोनोसाइट्स जब इंक्रीज करती है तो मोनोसाइटोसिस बोलते हैं। मोनोसाइट्स का नंबर डिक्रीज करती है, कम हो जाता है तो मोनोसाइटोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। अगर मोनोसाइट्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ध्यान रखिएगा ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ठीक है। स्नोफिल्स का रेंज होता है 20 to 500 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये 20 से 500 बहुत ही कम रेंज होती है इसकी। इसका इंडिकेशन होता है कि जब हमारे बॉडी में किसी तरह का एलर्जी होगा या फिर अस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन जो होती है, अगर वो होगा तो इसका नंबर इंक्रीज कर जाता है।
ठीक है। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इस्नोफिल्स इन द बॉडी इंडिकेट्स एलर्जी या फिर अस्थमा, ठीक है। एलर्जी और अस्थमा के केस में इस्नोफिल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है। जब हम इंक्रीज कर जाता है नंबर तो उसे बोलते हैं इस्नोफिलिया, डिक्रीज कर जाता है तो इस्नोपिनिया, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेटलेट काउंट, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का, क्योंकि ये क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करती है। क्या? हेल्प इन क्लॉटिंग। कहीं भी इंजरी हो रखा है तो क्लॉटिंग करने में हेल्प करेगी, खून का थक्का जमाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसकी रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक है। एक माइक्रोलीटर ब्लड में, 1 माइक्रोलीटर ब्लड में एक 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख टू 4.5 लाख होती है, ठीक है। ये प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेज, यहाँ पे देखिए अगर प्लेटलेट काउंट का नंबर डिक्रीज कर गया तो ठीक है, किसी तरह का ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब प्लेटलेट क्या करता है कि क्लॉटिंग बनाए रखता है, ठीक है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अगर वो नॉर्मल रेंज में है तब तो ठीक है, ब्लड स्मूथली मूव करेगा हमारे बॉडी में, ठीक है। लेकिन अगर उसका रेंज डिक्रीज कर गया, कम हो गया, तो अब वो क्या करेगा, ब्लीडिंग करना शुरू कर देगा। हमारे बॉडी के इनसाइड ही वेंस वगैरह, वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, सरफेस पे ब्लड आना शुरू हो जाएगा, स्किन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा, नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ये कब होता है? डेंगू के केस में। अगर सीवियर डेंगू है तो उस केस में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट काउंट इंक्रीज कर जाए तो स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्लॉट फॉर्मेशन इन वेसल्स। अब क्या होगी, वेसल्स में अगर प्लेटलेट का नंबर ज़्यादा है तो वहीं पे ये क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा, क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा तो ब्लड पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। ब्लड पास नहीं कर पाएगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, यानी ब्रेन तक ब्लड नहीं जा पा रहा है, हार्ट तक ब्लड नहीं जा पा रहा है तो हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। अगर उसका नंबर इंक्रीज कर गया थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, डिक्रीज कर गया थ्रोम्बोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। तो हम डेंगू के केस में बोलते हैं कि कीवी खाना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम बोलते हैं कि कीवी खाना चाहिए। कीवी क्यों खाना चाहिए? कीवी की जगह हम कुछ और भी तो ले सकते हैं ना। तो अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कर रही है, नहीं टू इंक्रीज मतलब हमें प्लेटलेट काउंट को बढ़ाना है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट को अगर हमें बढ़ाना है तो उस केस में हमें विटामिन सी ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। हमें विटामिन सी वाली चीज़ें, नींबू खा सकते हैं, कोई भी साइट्रस फ्रूट, संतरा खा सकते हैं जिसमें ज़्यादा विटामिन सी हो, वो ले सकते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट इंक्रीज कर जाए। तो इसीलिए बोला जाता है कीवी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग डेंगू के केस में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कीवी खाएं, ठीक है, डेंगू के केस में, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।